आप जो चाहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी बहनें बनती है, तो उनकी दिनचर्या कैसे शुरू होती है, वो किस लक्ष्य को लेकर के सेवा केंद्र पर आती है। तो आजकल देखा गया है कि जो भी बहनें होती है आती है सेंटर में, तो कई ऐसी बहनें होती है कि जिनके लौकिक परिवार पहले से ही ज्ञान में चलते होते हैं और बचपन से ही वो भी माँ बाप के साथ आती है, तो उसी हिसाब से उसका लक्ष्य होता है कि मुझे भी ब्रह्मा कुमारी बनना है। कई बार ऐसे होता है कि बड़ी होने के बाद भी उसको ज्ञान प्राप्त होता है और उसका सेंटर में रहने का लक्ष्य होता है, तो वो सेवा केंद्र पर रहना, अपनी पढ़ाई पूरी करके सेवा केंद्र पर रहना शुरू करती है। लेकिन होता क्या है कि आजकल पढ़ाई का इतना होता है ना, कि जिस कारण से नेचुरल है कि लौकिक पढ़ाई के अंदर पढ़ाई भी चलती, ट्यूशन चलता है ये, और इसलिए उन्हों के माँ बाप भी घर के अंदर कोई भी प्रकार की स्थूल कामकाज की ट्रेनिंग उनको मिली ही नहीं होती है। तो जैसे वो सेवा केंद्र पर रहना शुरू करती है, तो मोस्ट ऑफ बहनें जो कि एक कोरी स्लेट की तरह होती है, माना उनको खाना भी बनाना परफेक्ट नहीं आता है, या स्थूल में भी जो कामकाज दूसरा होता है वो नहीं आता है। अब एक सेंट्रल लाइफ जब शुरू करते हैं, तो सेंट्रल लाइफ माना तो क्या है, ऐसे नहीं कहीं समझते कि ब्रह्मा कुमारी बनना माना जैसे कि बस सफ़ेद कपड़ा पहनना और भाषण करना, यही होता है। कई बहनें अपना एक्सपीरियंस सुनाती है कि हमने तो यही सोचा था कि बस सेंटर पर रहना माना सफ़ेद कपड़ा पहन करके भाषण करना होता है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है कि यहाँ तो सब काम करना पड़ता है। तो उसी हिसाब से कहीं आती है, लेकिन यहाँ आने के बाद फिर उन्हों को सब प्रकार के कारोबार शुरू करते हैं। तो जैसे एक दिनचर्या होती है कि हमारी सवेरे अमृत वेले से लेकर के भी अमृत वेला करना है, बाद में मुरली क्लास भी करना है, सारे दिन के अंदर भी घर का स्थूल कामकाज भी करना होता है, प्लस कोई कोर्स करने के लिए आ जाए तो उन्हों को कोर्स करवाना होता है, कहीं बाहर में क्लास कराने के लिए जाना होता है, तो वो तो कोरी स्लेट की तरह आती है। तो ये हर प्रकार की ट्रेनिंग उन्हों को जैसे कि एक माँ बन कर के सिखाना पड़ता है, क्योंकि आजकल की कई बहनों की नेचर जो होती है बहुत नाजुक नेचर का हो, फीलिंग वाली नेचर होती है, और इसलिए उन्हों को बड़े प्यार से संभालना पड़ता है, चलाना पड़ता है। और दूसरी बात कि जैसे वो आते हैं तो उन्हों को स्थूल कामकाज के अंदर भी उस प्रकार से उनको मोटिवेट करना पड़ता है। अभी कोर्स करवाना है, बताएं कोरी स्लेट की तरह ही आई होती है, तो उन्हों को साथ में रख कर के हर कामकाज हमको सिखाना पड़ता है। और फिर भी क्या होता है कि जैसे कहते हैं कि वन वन की काठी, अलग अलग परिवारों से, अलग अलग जाति से, अलग अलग स्थान से आती है बहनें, और इस हिसाब से भी हर एक के स्वभाव संस्कार भी अपने होते हैं। हर एक अपने घरों के अंदर अपनी रीति से रही होती है, और यहाँ सेंटर में आकर के हर एक को उसी प्रकार सबके साथ मिलजुल करके चलना, तो उसमें भी कई बार उन बहनों को तकलीफ़ होती है। और इसलिए कई बार क्या होता है कि वो बहनें भी जैसे मेंटल डिस्टर्ब हो जाती है, तो ऐसे समय पर भी उनको संभालना है और उनको उस रीति से मोटिवेट करना है। और दूसरा, हम हमेशा ये लक्ष्य रखते हैं हर एक के साथ रहते, हर एक को चलाते हुए, कि किसकी कौन सी विशेषता है, और उसी विशेषता को हमें बाबा की सेवा में किस प्रकार से लगाना है। जैसे किसी को भी खाना बनाने का शौक़ होता है, तो उसी हिसाब से हम उसको मोटिवेट करते हैं। किसी के अंदर डेकोरेशन की कला होती है, किसी के अंदर कल्चरल कला होती है कि जो डांस शादी पे प्रोग्राम के निमित्त करवाना है, तो उस हर एक की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। तो वो भी हमें कामकाज कराते हुए ये देखना होता है कि हर एक के अंदर कौन सी विशेषता है, और उसको उसी विशेषता को लेकर के आगे बढ़ाना। लेकिन फिर भी एक लक्ष्य हमारा ये हमेशा रहता है कि उनको हर प्रकार की कला आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जो कला आती है उसी में ही वो आगे बढ़ते रहे। और दूसरा, हमारा लक्ष्य हमेशा ये रहते हैं कि हम और कुछ भी करें, कितनी भी सेवा करें, लेकिन मुख्य हमारा ज्ञान और योग का फाउंडेशन पक्का होना चाहिए। तो मैं हमेशा अपनी बहनों को यही कहती हूँ कि जब तक हमारा खुद का ज्ञान और योग का फाउंडेशन पक्का नहीं होगा, तो छोटी छोटी बातों के अंदर हम डिस्टर्ब होते रहेंगे।
आज नहीं तो कल फिर ऐसे लगेगा कि ब्रह्मा कुमारी जीवन बोरिंग जीवन है, या तो उसमें जैसे कि कंटाल आने लगेगा कि हम क्या ये ब्रह्मा कुमारी बने। इसलिए मैं हमेशा उनको बहनों को यही सिखाती हूँ कि हमें अपना ज्ञान और योग का फाउंडेशन पक्का रखना है। दूसरा, मैं खुद भी अपनी दिनचर्या को उसी रीति से ही रखती हूँ कि ज़्यादा हमें ज्ञान योग में अपने आप को व्यस्त रखना है, क्योंकि आजकल बाबा कहते हैं ना कि हमें देख करके ही दूसरे सीखते हैं। इसलिए मैं खुद को भी उसी प्रकार से इतना एक्यूरेट रखती हूँ कि बहनों को भी उसी प्रकार से प्रेरणा मिले। और उन्हों को भी मैं यही समझाती हूँ कि जब भी टाइम मिले तो टाइम को वेस्ट ना करें, लेकिन ज्ञान योग से हम अपने आप को आगे बढ़ाते चलें। उसी हिसाब से फिर उन्हों को दादियों के, बाबा के कई ऐसे एक्सपीरियंस सुनाते रहते हैं समय समय पर। जैसा समय, जैसा माहौल, उसी अनुसार फिर उनको उस प्रकार के एग्जाम्पल दे करके उन्हों को आगे बढ़ाना। तो उस रीति से हम उनको चलाते रहते हैं।